अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट 9th क्लास के मैथ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस लिया था कि हमने मैट्रिक्स कैसे बनता है, किस तरह का है, किसने थ्योरी डेवलप की थी। आज हम ना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हैं उसकी टाइप्स हैं, टोटल इसकी ना 12 टाइप्स हैं बेटा। तो आज हम इस लेक्चर में ना 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब जो 6 टाइप्स हैं उन्हें बोर्ड पे लिखी हुई है। फर्स्ट टाइप्स है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये 6 टाइप जो है वो हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो है वो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप है ना मेरे पास, जो वो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो बेसिकली बेटा मेरे पास है ये रो मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, हमने इसमें डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी, जैसा कि जो दो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें थी उनमें था रो और कॉलम। अब मैंने रो मैट्रिक्स लिखा। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है बेटा, 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसको मैं ए मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है। अब इसको मैं कह देता हूँ 1 3 एंड 4, ये बी मैट्रिक्स है। इस तरह के मेरे पास दो डिफरेंट मैट्रिक्स है। अब इनमें से मैंने जज करना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा होगा। अब एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ये मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4, ये भी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में ना ये जो एलिमेंट्स थे मेरे पास हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास बेटा रो थी, और ये वाला एलिमेंट जो है ये इस तरह कॉलम होता है। अब ये वाली जो है वो मेरे पास रोज हैं और ये वाला जो है वो कॉलम है। अब ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है। अब मैं इसका ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर भी फाइंड आउट किया था बेटा। अब मैट्रिक्स की रो और कॉलम जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर रो मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। अब मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास जैसे ए मैट्रिक्स है। अब ये है 1 2 3। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। जितने भी मेरे पास मैट्रिक्स हैं अगर उनमें नंबर ऑफ रोज 1 हो, कॉलम चाहे जितनी मर्जी हो, वो मेरे पास रो मैट्रिक्स होता है। जितने भी मैट्रिक्स हैं उनमें अगर रो जो है वो 1 होगी 1 होगी तो वो मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास रो मैट्रिक्स होता है। अब देखिए, अब ये भी रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है। अब इसमें 1 2 3 रो है इसमें, लेकिन जो है वो कॉलम जो है वो एक ही है। हम कॉलम को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ रो को देखेंगे। अब ये नॉट रो मैट्रिक्स, नॉट अ रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स जो है वो नहीं है। सिंपल सी बात है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, इनमें कॉलम एक से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अब ये इनमें कॉलम एक है लेकिन रो ज्यादा है, लेकिन मेरे पास रो मैट्रिक्स जो है वो नहीं है। आगे हम फर्दर चलते हैं, फर्दर हम डिस्कस करते हैं। जो मेरे पास मैट्रिक्स होगा वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में बेटा क्या होगा, सिंपल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने रो को देखा था कि जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स में आ जाएगा, मैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ आता हूँ। अब ये मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं 1 4 एंड 5। अब अगर मैं इसके में नंबर ऑफ रोज देखूं तो ये नंबर ऑफ रोज 3 है, 1 2 3। अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम देखूं तो सिर्फ सिंपली एक ही जो है वो मेरे पास कॉलम है। इसी तरह मैं बी मैट्रिक्स लिख देता हूँ। बी मैट्रिक्स है बेटा, तो इसमें है 1 8 9। अगर मैं इसमें रो डिस्कस करना चाहता हूँ तो बेटा ये देखिए मेरे पास 3 रो है और सिंपल एक ही कॉलम जो है वो 3 कॉलम है। अब ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिंपल 1 हो
हमारे पास कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली सिंगल कॉलम। आपके पास सिंगल कॉलम, रो जितनी मर्जी हो, आपकी 3 जो है वो रो है लेकिन कॉलम एक ही है। अब ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास जो होगा बेटा वो सिंपली जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब ये कॉलम एक से ज्यादा है, एक 2 3, रो जो है वो 1, हमने रो को नहीं देख रहा, हमने सिंपल कॉलम को देख रहा है, कॉलम 3 है, अब ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं है बेटा। अब फर्दर आगे चलते हैं, जो तीसरी टाइप है मेरे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वाला थोड़ा मैं कंपेयर करके समझा देता हूं, तो इससे जो है इजीली समझ आ जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और फिर जो है वो मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? हमने सिंपल पहले मैट्रिक्स में हमने ना मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम डिस्कस करते हैं, मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। अब मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मैं मैट्रिक्स लिखूँ 1 2 8 9, ये मैट्रिक्स हैं, ये इसमें एंट्रीज हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ, ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर होगा 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 बाय 2, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 1 3 4 5 8 9, ये मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो इसका ऑर्डर होगा बेटा 1 2 3 3 बाय 2, सिंपल। अब मैं इसको बता देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर में क्या होता है कि बेटा एक हमारे पास एक ऐसी जो है वो फिगर होती है या ऐसी शेप होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगुलर ऐसे हमारे पास एक शेप होती है जिसमें जो है वो साइड जो होती है ना वो आमने सामने वाली साइड जो है वो भी बराबर कह सकते हैं, हम इक्वल कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी चारों साइड जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब जो मेरे पास सिंपल चीज़ है, मेरे पास बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होंगे। अब मेरे पास देखो, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है, अब इसमें देखिए ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डिफरेंट है। अब इसका ऑर्डर देखें 2 बाय 2 है, इनके ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। अब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो इसका मतलब ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर, अगर उनके जो एलिमेंट्स जो है वो किसी भी नोयत के हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं, हमने उसका ऑर्डर चेक करना है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो है वो कॉलम जो इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। लास्ट टाइप जो है वो नल मैट्रिक्स, इससे आगे डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स। सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत सादा सा है ये नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स बेटा मेरे पास में मोस्टली इसको ओ से भी डोनेट किया जा सकता है, हम इसको बी से भी कर सकते हैं, कोई सिंपल उसमें स्पेसिफिक नोटेशन नहीं। मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, नल मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हैं। अब वो किस नोयत के हैं, कैसे हैं, कब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास है 0 0 एंड 0। नल मैट्रिक्स मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो। जैसे ये मैंने 3 मैट्रिक्स लिखे, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसके ये सारे एलिमेंट 0 0 हैं, ये भी 0 ये भी 0। अब बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट भी 0 0 हैं। इसका ऑर्डर कुछ भी हो हमें कोई कंसर्न नहीं है, इसका जो भी ऑर्डर है हमें उस बात से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इस बात से कंसर्न है उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 होने चाहिए। अगर तमाम एलिमेंट 0 0 हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा बेटा वो नल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट फर्दर हम जाते हैं, लास्ट टाइप्स जो है वो इस लेक्चर की है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में इसकी एक नोटेशन भी होती है मेरे पास। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ट्रांस मतलब होता है कि चेंज करना। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो ए के मैं एलिमेंट लिख देता हूँ 1 3 8 9, तो ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स है ए। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा,
मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज। अब टेकिंग ट्रांसपोज में क्या है बेटा, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसके ऊपर सिंपल टी आ जाएगा। अब इसको ना इस तरह लिखा जाएगा, ये जितनी भी नंबर ऑफ रोज है ना, ये मेरे पास नंबर ऑफ रोज है, या ये मेरे पास रो है और ये 2 रोज हैं। अब ये दोनों रोज को मैं कॉलम बना दूंगा। अब ये पहली रो है जो सिंपल मेरे पास 1 और 3 है, इसको कॉलम कैसे बनेगा, ये बनेगा 1 और 3, और ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 और 9। ये सिंपल मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। इसकी एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, इसी तरह एवरेज लिख देता हूं। मेरे पास बेटा एक बी मैट्रिक्स है, मैं उसको लिख देता हूं 1 2 3। अब ये है मेरे पास एक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये ट्रांसपोज ऑफ बी, ये रो पहला कॉलम बन जाएगा। अब ये पहला कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम 2, तीसरा कॉलम जो है वो 3 है। सिंपल जो है वो मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ जो उसकी रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो कॉलम है बेटा उसको रो में कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट जो है वो 6 टाइप्स जो है वो हम इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।